उस मेमने की कथा जो यहाँ हुई, ये कथा और ये बात, ये घटना उन जीवों के साथ जो पाप करते हैं आगे जाकर होगी। वहां नरक में यमराज के यहाँ, वहां जाकर के ये सब भोगने पड़ेंगी, करने पड़ेंगी। बंधुओ, ये जीवन का खोना है, जीवन को निष्फल करना है। और जो अच्छा करते हैं, धर्म करते हैं, उनको पुण्य का संचय होता है, वो अच्छे स्थानों के ऊपर जाते हैं। इसलिए पाप मत करो। ये पहला उदाहरण इस 7वें अध्याय में दिया गया, जिसका नाम ऊरभ्रिय या एल मेमना है। जो उसकी हालत हुई, ऐसे हालत से हमें न गुजरना पड़े, इस बात का ख्याल रखो। बंधुओं, यहां पर 5 उदाहरण दिए हैं, छोटे छोटे। दूसरा जो उदाहरण दिया है, वह उदाहरण दिया है, जहां कागिणीये हेवुं सहसम हारय नरो अपथम अम्बगं भोचा राया रज्जम तुहारय। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़े के लिए ज्यादा को खो देते हैं। थोड़े के लिए होता तो यह है, नीति में तो ये कहा कि वे अगर ज्यादा की रक्षा होती हो, ज्यादा बचता हो, तो आदमी थोड़ा कुर्बान कर दे, थोड़ा दे दे, थोड़ा जो भी कुछ हो कर ले, लेकिन ज्यादा बचा ले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े के चक्कर में ज्यादा खो देते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं और कैसे खो देते हैं? एक था भिखारी। भिखारी शब्द ही बताता है कि वो मांगता होगा, मांगा करता। पर ये भिखारी भी पैसे जोड़ते हैं। उस भिखारी ने कुछ पैसे जोड़ लिए, इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे जो कर लिए, उनको वो बड़ा संभाल के रखता। अब घर तो उसके पास था नहीं, भिखारी के पास में। उसने एक न्योली बनवाई। एक पुराना शब्द है न्योली। आजकल तो जो है इसका शब्द को जानते भी नई पीढ़ी वाले कम ही हैं। न्योली जो है कितना बड़ी, वो खोली सी होती है, वो उसमें डालने की जगह होती है, उसको न्योली कहते हैं। यानी एक कपड़ा लिया, 2 तरफ से सी लिया, आगे से बंद कर दिया, एक तरफ मुंह खोल लिया, तो उसमें फिर लोग पैसे भरते थे। और मजबूत चीज की बनाई जाती थी, और उसको फिर वो यहाँ बांध लेते थे। जीभ में से कोई निकाल ले, छीन ले, कर ले, उसको बांध करके ढक करके रखते थे, उसको न्योली कहते थे। उसने एक न्योली बनवाई और अपने पैसे उसने संभाल के रखता। बाकी उसके पास टूटे फूटे से बर्तन थे, फटे पुराने कपड़े थे, ऐसा था। एक बार उसने सोचा, चलो यहाँ बहुत दिन मांग खा लिया, अब दूसरे नगर में चलते हैं। और वह चल दिया। उसने अपना धन सुरक्षित रखा हुआ था। उसी तरह से वह जिस नगर में जाना था, तो उधर के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक सराय आई। सराय पुराने जमाने में यात्रियों के ठहरने की जगह होती थी। और सराय में वो कोई ढाबा वाबा भी खोल लेते थे लोग बाग, तो यात्रियों को भोजन मिल जाए पैसों से। तो सराय में ठहरा। उसने सराय में भोजन किया। उस जमाने में काकिणी, उस जमाने का ये सिक्का था, सबसे छोटा था। जैसे कि पीछे सन 59 में, 58-59 में नया पैसा चला था। हम पढ़ा करते, हमारे स्कूल में नए पैसे आए, बड़े सुंदर थे, बड़े चमकते सुंदर थे। और बताया गया कि भाई ये जो है
1 रुपए के 100 मिलेंगे। और ये जो बड़े पैसे हैं ये जो है ये 64 मिलते हैं। बच्चों की समझ में ये आया ये तो बड़े फायदे का काम है, 1 रुपए के 100 पैसे मिलेंगे। बहुत बच्चों ने पैसे बदलवाए इसीलिए कि ज्यादा मिलेंगे। अब ये नहीं पता इनकी कीमत तो कम है, बाजार में जाएंगे तो कीमत इनकी कम है, लेकिन सोचते थे अब तो 1 पैसा 2 पैसे हो जाएंगे। फिर काकिनी एक जमाने में उस जमाने का सिक्का था। आपको बताऊं आज भी लोग कहते हैं उसके पास फूटी कौड़ी नहीं। ये कौड़ी चला करती थी किस जमाने में, फूटी कौड़ी सबसे छोटा उस जमाने का, मतलब सिक्का तो शब्द नहीं कह सकते, 2 फूटी कौड़ी की 1 साबुत कौड़ी मोल होता था। 2 फूटी कौड़ियों यानी इसके आगे पे कुछ था ही नहीं। 2 फूटी कौड़ियों से 1 साबुत कौड़ी आती थी और फिर 4 साबुत कौड़ियों से वो 1 ढेला आता था। ढेला भी छोटा था। फिर कई ढेलों से फिर जाके पैसा हुआ करता, नहीं पैसा जो है इतनी कीमत रखा करता था। तो काकनी कौड़ी जैसा ही था कुछ, या कौड़ी का ही नाम काकनी था। उसका व्यवहार था, उसने जो था खाना खाया रहा वहां। वो भिखारी दूसरे दिन वो सुबह उठ करके चल दिया तो वो वहां काकनी भूल गया, रखी थी वो भूल गया, चल दिया। कोस भर जाकर दूर जाकर उसे याद आया अरे वो काकनी रह गई। बड़ा काम खराब हुआ, बताओ काकनी रहेगी। अब ऐसे छोड़ना तो ठीक नहीं, जा करके काकनी लानी चाहिए। तो वो काकनी लाने के लिए खड़ा हुआ, मुड़ा, सोचने लगा ये बर्तन भांडे हैं ऐसे जो ये ले जाने पड़ेंगे। बताओ बोझ सा हो गया, इनको यहाँ जंगल में रख दूं मैं और फिर जो है मैं वो काकड़ी लेने चला जाऊं। कौन ले जाएगा इनको, फूटों को, ऐसे इन बर्तनों को कौन ले जाएगा। एक झाड़ी से देख करके उसने वो वहां रख दिए। फिर एक बात और अकल में आई, ये यहाँ चुभ सी रही है, भारी सी है न्योली, इसको भी यहाँ रख दूं। कौन आएगा जंगल में, झाड़ी में कौन टक्कर मारेगा। उसने वो खोली, वो भी वहां छिपा दी, ऊपर ऐसे झाड़ी सी कर दी, कुछ मिट्टी कर दी, ऐसे कर दी कि भी कोई जो है किसी को शक भी ना हो, देखे नहीं। और वो अपने काकड़े लेने के लिए चल दिया। वहां एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर जो एक चोर बैठा था, छिपा हुआ ऊपर बैठा था। वो ये सारा नजारा देखने लग रहा था कि इस आदमी ने न्योली खोली और छिपाई है। वो गया, वो चोर नीचे उतरा, उसने वो न्योली निकाल के ले गया। वो वहां पहुंचा, जाकर उसने सराय वाले से कहा भाई मेरी काकड़ी रह गई। बोले जी यहाँ देख लो, हमें तो पता नहीं, आप देखो। उसने देखभाल करे, वो काकड़ी मिली नहीं। कोई आया था, कोई काकड़ी ले गया। ओ भाई हमारा बड़ा नुकसान हो गया, काकड़ी चली गई, मेरी काकड़ी हो गई। सराय वाले ने कहा भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं इस बात की, ये तो तुम देखो अपने ढूंढो। देखभाला, मिली नहीं। बोला चलो फिर क्या करें। वापिस चला, वापिस आया, वो जंगल में आया, निशानी करके गया था वो कि ये पेड़ है बड़ा सा, इसके पास ये झाड़ियाँ छिपाया। वहाँ पहुँचा, वो उसके फूटे हुए भांडे से टूटे फूटे चीज वो पड़ी थी, निकाली। हाथ हमारा निकालने के लिए वो न्योली मिली नहीं। माथा फोड़ा उसने। बोलो तेरा बताओ, न्योली चली गई। सारा धन तो, सारे जीवन की कमाई तो जो है वो उसी में चली गई। बताया जहां काकड़ी हूं, एक काकड़ी के लिए सैसम हारे नरो। उस आदमी ने अपना सारा धन खो दिया उस एक काकड़ी के लिए। बेचारा रो के चलता पड़ा वहां से, क्या कर, ले जाने वाला ले गया। बताया क्या यहां पर, बताया यह है एक थोड़े से सुख के लिए
संसार के थोड़े से सुख के लिए व्यक्ति वो हार जाता है जो अनमोल है। अनमोल क्या है? मनुष्य देह को पा करके आदमी कुछ अच्छा करे, पुण्य कमाए तो देवलोक मिले। और यदि व्यक्ति यहाँ आकर के कर्म निर्जरा करे, जप तप करे और साधना करे, मोक्ष पा जाता है। वो इतना अनमोल है कि उसके बराबर है ही नहीं। या तो आदमी देवलोक में जाए और मुक्ति पाले तो सब कुछ हो गया है, लेकिन यहाँ के थोड़े से सुख के लिए, जरा से सुख के लिए इनको छोड़ देता है। चलो कुछ नहीं, फिर देखेंगे, फिर चलेंगे, फिर करेंगे बात। और यहाँ के थोड़े से सुख के लिए इतने अनमोल चीज हार जाता है, जैसे वो भिखारी एक काकनी के लिए अपने सारे जीवन की कमाई खो दी। ऐसे सारे जीवन का सार जो है, वो जो था जब तब साधना और फिर मुक्ति, इतनी बड़ी कमाई खो दी। भगवान ने ये उदाहरण देकर कहा, अपने जीवन को हारो मत, ऐसा मत करो, इस तरह का मत बनाओ कि सब कुछ चला जाए तुम्हारा और तुम रह जाओ। ए पथगम अम्बगम भोच्चा राया राज्यम तुहारा है। ऐसा करने वाले एक थोड़े से लोभ में आकर के राज खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्वस्व खो देते हैं, जो इस सब में आकर के, प्रलोभनों में आकर के ऐसे हो जाते हैं। किसने राज खो दिया, किसने क्या कर दिया, क्या हो गया, उसकी कहानी बताई। एक राजा था, राजा ही कह दिया तो क्या बाकी रह गया। उसके राज था, जमीन थी, उस धन धान वैभव महल राजधानी सब उसके पास बड़ा कुछ था। बहुत ऐश और आराम से रहता था राजा। एक बार उसको कोई रोग हो गया, और राजा को रोग हो गया तो वैद्यों की कोई कमी नहीं थी। वैद्य आए, वैद्यों को दिखाया, दवा दी, एक ने दी, आराम नहीं हुआ, दूसरे ने दी, आराम नहीं हुआ, आराम हुआ ही नहीं, चलता रहा, इलाज भी होता रहा। आखिरकार राजा बहुत तंग हो गया, बीमारी ठीक होने में न आई किसी भी तरह से। उसको 6 महीने हो गए बीमारी में, राजा ठीक नहीं हुआ। राजा क्रोध भी करने लगा, ये क्या वैद्य हैं, एक मेरा रोग ठीक नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे, क्या जनता की सेवा करेंगे। गुस्सा करने लगा, करता रहा, इससे तो ठीक होने से रहा। एक बार एक वैद्य आया, उस वैद्य ने कहा, जी मैं भी देखना चाहता हूं। देख ले भाई, तू भी देख ले, तू भी जो है देख ले। बंधु, उस वैद्य ने राजा को देखा, जो भी उसको रोग था समझा, बोला जी आप ठीक हो जाओगे। बोला ठीक करोगे तो बात है ना, ऐसे थोड़े होंगे। दवा दी, राजा को दवा लगी और राजा धीरे धीरे ठीक होने लगा। 15 दिन के बाद राजा पूर्ण स्वस्थ हो गया। बहुत खुशी हुई राजा को, सबको बड़ी खुशी हुई, महलों में भी, प्रजा में भी, हमारा राजा ठीक हो गया। भाई बहुत बहुत कष्ट पाया, 6 महीने से दुखी था और राजा ठीक हो गई, बड़ी खुशी मनाई सबने। वैद्य बोला जी मैंने जो दवाई का देनी थी वो मैं दे दी और आप आज ठीक हो। बोले हाँ। अब मेरी एक बात सुनो। बोलो। राजा बोला, वो ये है, आपने आम नहीं खाना, तात्पर्य खट्टे से है, आपने आम नहीं खाना। बोला क्यों? बोले आम अगर खाया ये बीमारी दोबारा से उभर जाएगी और हो जाएगी।
फिर मेरी दवा काम नहीं करेगी दोबारा से। एक बार आप ठीक हो गए, दवाई लग गई, अगर आपने आम खा लिया दोबारा से बीमारी हो गई, मेरी दवाई काम नहीं करेगी। अगर आपने स्वस्थ रहना है कभी आम मत खाना। नहीं खाएंगे आम, कौन सी खास बात है आम की? एक आम से क्या काम अटक रहा है? नहीं खाएंगे। एक भाई मेरे से बोला, महाराज जी लाला जी को जरा नेम करवाना। मैं भाई लाला जी कहेंगे तो नेम कराऊंगा, आप करें नंबर ना जाए हमारे कहने से करवा दो। बोले जब कोई इधर होता ना, इधर उधर होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस लाला जी फ्रिज के पास पहुंच जाते हैं। इनको बहुत ज्यादा शुगर है, डॉक्टर ने मीठा खाने से मना करा, नहीं मुंह का देखते रहते हैं कि रसोई में कोई है कि नहीं है, फ्रिज के पास कोई है कि नहीं है, वो वहीं पहुंचते हैं। शुगर वालों को मीठा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो तलाश करते रहते हैं और पता है इस बात का नुकसान होगा, नुकसान देगी, फिर भी खाना है। राजा बोला कौन काम अटकता है इससे, नहीं खाएंगे? बोला जी मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप कुछ भी खाओ, आम मत खाओ। नहीं खाएंगे, वैद्य जी कह दिया आपको नहीं खा जी। मैं फिर कह रहा हूँ जी, बस आप आम मत खाना। देखो मेरे पास दवाई नहीं है और आपने सारे वैद्यों की दवाई आजमा ली, देख ली, मेरे पास जो दवाई थी इसकी यही एक बात है, आम खा लिया दोबारा से रोग हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगी। नहीं, आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ठीक, राजा ने आदेश दे दिया, रसोई में आम नहीं आएगा, महलों में आम नहीं आएगा। ठीक हो गया भाई, चलो। राजा ने खुद भी कहा मैं मांगू तभी मुझे आम मत देना भाई। नहीं देंगे जी। राजा ठीक चलता रहा।